बांग्लादेश के भालुका से आई एक खबर ने हम सबकी रूह को झकझोर कर रख दिया है। 18 दिसंबर की वो काली रात जब 25 साल के दीपू चंद्र दास को भीड़ ने घेर लिया। उस पर इश्निंदा का आरोप लगाया गया, एक ऐसा आरोप जिसका पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, जिसका कोई आधार नहीं था। लेकिन भीड़ ने दलीलें नहीं सुनी। उन्होंने दीपू को न सिर्फ पीटा बल्कि उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में। दीपू अपने घर का अकेला कमाने वाला था। उसके जाने के बाद पीछे रह गए उसके बुजुर्ग माता पिता, उसकी विधवा पत्नी और गोद में 1 साल का वो मासूम बच्चा, जिसे शायद यह भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। उस घर में मातम था, भविष्य का अंधेरा था। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण जागी है। चटगांव यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कुशल बरन चक्रवर्ती और वहां के सनातनी समाज ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि दीपू अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका परिवार अब अनाथ नहीं है। प्रोफेसर चक्रवर्ती और समुदाय ने दीपू की पत्नी और उस 1 साल के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है। यह मदद सिर्फ कुछ पैसों की नहीं है। यह वादा है उस बच्चे की पढ़ाई का, उस बहन की सुरक्षा का और उस परिवार के आत्मसम्मान का। जब सिस्टम फेल हो गया, जब कानून बचाने नहीं आया, तब समाज ढाल बनकर खड़ा हो गया। यह दिखाता है कि जब अपने ही अपनों के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत चुभता है। वो है दुनिया की खामोशी। अक्सर छोटी छोटी बातों पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज चुप हैं। एक निर्दोष की जान गई, एक बच्चा यतीम हुआ, लेकिन ग्लोबल मीडिया और बड़े बड़े नेताओं के पास इसके लिए 2 शब्द भी नहीं हैं। यह चुप्पी शर्मनाक है। मगर बांग्लादेश के उस सनातनी समाज को हमारा शत-शत नमन, जिसने यह साबित कर दिया कि दुनिया चाहे साथ दे या न दे, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दीपू चंद्र दास की आत्मा को शांति मिले और उस नन्हे बच्चे के भविष्य को संवारने वाले उन हाथों को शक्ति मिले। शांति।